ब्लॉगिंग इज़ द अल्टीमेट फ्यूचर। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल में देखा, आज हर 5 में से एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा ब्लॉगर बनूं। अगर 2019 में आपने डिसीजन ले लिया है कि आप एक अच्छा ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये टिप्स आगे चल के आपको बहुत मदद करेंगी एक अच्छा ब्लॉगर बनने में। तो आइए जानते हैं इस टिप्स के बारे में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं व्लॉग मतलब होता क्या है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को कहीं पे एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो एक वेबसाइट का पेज क्यों ना हो, चाहे वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, तो ये सारी जगहों में जब अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक्सप्रेस करते हो तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्लॉग। जब वही आइडियाज़, थॉट को आप वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो तो उसको बोलेंगे वीडियो ब्लॉग, या शॉर्ट में बोलते हैं उसको ब्लॉग। और जो ये सब चीज़ें करता है उसको बोलेंगे हम लोग ब्लॉगर। तो ब्लॉगर क्या करता है? ब्लॉगिंग करता है। तो इतना सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। फर्स्ट टिप्स है स्मॉल इन्वेस्टमेंट विथ हाई आउटपुट। स्मॉल इन्वेस्टमेंट विथ हाई आउटपुट। अगर आपने 2019 में डिसीजन बना लिया है कि आपको आगे चल के ब्लॉगिंग करना है, एक अच्छा ब्लॉगर बनना है, तो आपको शुरुआती दौर में इन्वेस्ट जो है वो कम रखना है, आउटपुट को ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया और आउटपुट उस हिसाब से नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप उदास हो जाते हो। तो आपको इन्वेस्ट जो है शुरुआती दौर में कम करना है। ब्लॉगिंग करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहला है आपको एक एचडी कैमरा की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप DSLR यूज कर सकते हो, या तो आप मोबाइल में एक अच्छा HD मोबाइल में HD कैमरा यूज कर सकते हो। दूसरा है आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है। तो ये 2 सिंपल चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं करना है, कम इन्वेस्टमेंट में हाई आउटपुट को देना है। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए कि शुरुआती दौर में हमको कम इन्वेस्ट करना है, विथ हाई आउटपुट को रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हो और उस हिसाब से आपका आउटपुट नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं एक उदासी हो जाती है, निराश हो जाते हो। तो इसीलिए इन्वेस्ट जो है वो कम रखना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपके घर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन्वेस्ट को कम करके भी हम लोग हाई आउटपुट जो है उसको दे सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है कंटिन्यूटी। अगर आपने पूरा एनर्जी के साथ, पूरा एंथू के साथ अगर स्टार्ट किया है, 5 वीडियो अपलोड किए, 10 वीडियो अपलोड किए, उसको मेंटेन करना है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के दौरान आपको वीडियोस जो हैं अपलोड करते रहना है। ऐसा नहीं कि 10 वीडियो अपलोड किए उसके बाद फिर भूल गए या फिर छोड़ दिए, वो नहीं। हमेशा ब्लॉगिंग करते रहना है। हमेशा एक टाइम इंटरवल के दौरान आपको वीडियो जो है अपलोड करते रहना है। कंटिन्यूटी अगर मेंटेन रहता है तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में वीडियो जो है अपलोड करते रहना है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स है यहाँ पे प्रायोरिटी। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ब्लॉगिंग में डूब जाओ और फिर घर वाले आपके पीछे पड़ जाएं। तो पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई को प्रायोरिटी देना ही है। साथ में ब्लॉगिंग अगर करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग के लिए हर दिन 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दे सकते हो। उसके साथ रेगुलर इंटरवल में आपको पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई करते रहना है, साथ में साथ आपको ब्लॉगिंग भी करना है। अगर आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा डिसीजन है आपका। आप उसको भी कीजिए, साथ में साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई को टोटली आप भूल जाइए या इग्नोर ही कर दीजिए। तो पढ़ाई को भी करना है, साथ में साथ ब्लॉगिंग को भी करना है। तो आप एज ए पार्ट टाइमर जो है आप शुरुआत कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपको कुछ दोस्त बनाने हैं जो ब्लॉगर हैं, जो ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, जो आगे चल के एक अच्छा एक चैनल बनाए हैं, जो ग्रो किए हैं। तो आपको उन लोगों को कम से कम 3 या 4 लोगों से दोस्ती करनी है। आप चाहे तो उनसे टेलीफोनिक दोस्ती कर सकते हो, उनसे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, चैट कर सकते हो, क्योंकि वो जो आपको टिप्स बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, वो बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि निराशा जो है, नेगेटिविटी जो होता है वो कहीं ना कहीं रहता ही है। 25 वीडियो अपलोड करते हैं, 30 वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर सक्सेस नहीं मिलती है, अगर उस अचीवमेंट को नहीं पहुंचते हैं, आउटपुट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है आ जाती है। तो यहाँ से वो लोग जो होते हैं वो लोग हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आप 4-5 ऐसे दोस्त बनाइए जो अच्छे ब्लॉगर हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा टिप्स दे सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, आगे अच्छा आपको कंटेंट में भी मदद कर सकते हैं। तो एक 4-5 का आप अच्छा ग्रुप बनाइए जो आप अच्छे ब्लॉगर हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि ब्लॉगर बनना है तो 4-5 अच्छे दोस्त बना के रखिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना।
आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में अच्छा काम करने में मन लगता है, आपको किस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, यूनिक कर सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो। ये चीज़ को पहले से आइडेंटिफाई आप कर लीजिए। इस चीज़ के ऊपर मेहनत कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप ग्रो कर पाएँ। अगर मान लीजिए आप एक फ़ोटो ब्लॉगर हैं, आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और आप कुछ अलग करने में लग पड़े हैं, तो आप उतना जल्दी ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज़ में अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो एरिया आपका इंटरेस्ट है, जिस काम को करने में इंटरेस्ट लग रहा है, उस काम को अगर आप करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपने डिसीजन ले लिया है 2019 में कि आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।